हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स की। इंग्लिश लर्निंग डे 15 अंग्रेजी की समझ का ये 15वां दिन है। ठीक है। सो ओके गाइस, लोकोक्ति एंड मुहावरे हिंदी में इसको बोलते हैं प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स को। ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्रोवर्ब्स हैं उनको क्या बोलते हैं हिंदी में। प्रोवर्ब्स को हिंदी में बोलते हैं लोकोक्तियाँ और इडियम्स को बोलते हैं मुहावरे। ठीक है। लोकोक्तियाँ और मुहावरे हिंदी में आपको जल्दी समझ में आएंगे। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सो प्रोवर्ब्स होते क्या है, इडियम्स होते क्या है, बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इडियम्स की। इडियम्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ एन इडियम्स। जो इडियम्स होते हैं वो क्या होते हैं, और उसी को समहाउ फ्रेजेस भी कहा जाता है, बिकॉज जो फ्रेजेस से मिलकर ही इडियम बनता है। जैसे एन इडियम इज अ फ्रेजेस सेइंग और अ ग्रुप ऑफ वर्ड विद अ metaphorical means not literal meaning which has become accepted in common uses। ठीक है। सो इडियम क्या होता है, इन इडियम इज अ फ्रेज। इडियम एक फ्रेज है। ठीक है। जो इडियम है वो एक फ्रेजर वर्ब है। ठीक है, फ्रेज है। सेइंग अगर हम कहें उसको, सो और ग्रुप ऑफ वर्ड, जो इडियम है वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है विद अ मेटाफोरिकल। मेटाफोरिकल उस वर्ड को कहते हैं जिसको हम लोग उसका मीनिंग नहीं समझ सकते एक बार पढ़कर उसका। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बेड एप्पल, सो हम यहाँ पे क्या समझेंगे उसका, खराब एप्पल ऐसे समझेंगे, लेकिन उसका मतलब खराब एप्पल नहीं है। यहाँ पे आप गलत सोच रहे हैं। इसका यहाँ पे मतलब होता है ये चीज़, डिसकॉन्टेंटेड ट्रबल मेकिंग अ डिसऑनेस्ट पर्सन। ठीक है। डिसऑनेस्ट पर्सन मतलब एक जो ईमानदार का उल्टा जो बेईमान पर्सन होता है। ठीक है, वो चीज़। ठीक है। तो बेड एप्पल मतलब होता है बेईमान आदमी। तो देखो, आप हम यहाँ क्या समझ रहे थे, कुछ दूसरा समझ रहे थे, पर इसका जो मीनिंग है वो कुछ दूसरा निकला। सो इसी को इडियम बोलते हैं। ठीक है। नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अमेरिका इट इज़ यूज्ड। ओके, सारे जगह पे ये यूज़ होता है। इंग्लिश में भी यूज़ होता है, हिंदी में यूज़ होता है, जिसको हम हिंदी में अगर कहें तो मुहावरे कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें आँख का तारा होना। ठीक है, आँखों का तारा होना। ठीक है, यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ऐसा हम पढ़ते हैं पूरा चीज़। ठीक है, आँखों का तारा होना, अत्यधिक प्रिय होना और बहुत दिनों बाद दिखाई देना वाला जो ईद का चांद होता है, ये सब हम पढ़ते थे हिंदी में। सो सेम हियर वी आर लर्निंग अबाउट इन इंग्लिश इडियम्स। ओके, सो यहाँ पे बेड एप्पल जैसे मैंने बताया, अ डिसऑनेस्ट पर्सन। सो ये चीज़ है जिसको हम इडियम बोलते हैं। अब इसका जो है हम एग्जांपल्स देखते चलते हैं। ठीक है। जैसे बेड एप्पल, बेड एप्पल मतलब होता है अ डिसऑनेस्ट पर्सन, एक डिसऑनेस्ट आदमी होता है। ठीक है, बेईमान आदमी होता है अगर हम सीधा सीधा कह दूँ। ठीक है। अ डिसकंटेंटेड भी बोलते हैं उसको, ट्रबल मेकिंग भी बोलते हैं, जो परेशानी खड़ा करे उसको भी बेड एप्पल कहा जाता है। ओके, सेकेंड वन है गो पियर सेप्ड। गो पियर सेप्ड मतलब टू फेल, गो टू गो रॉन्ग। ठीक है, गो पियर सेप्ड मतलब होता है टू फेल, फेल होना, टू गो रॉन्ग गलत जाना। ठीक है। लाइफ इज अ बाउल ऑफ चेरीज। लाइफ इज अ बाउल ऑफ चेरीज, दैट मीन्स क्या होता है, लाइफ इज अ वंडरफुल और वेरी प्लीजेंट। बहुत ही अच्छा, जो ज़िंदगी है वो बहुत अच्छा है, ऐसा बोलना चाहते हो तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, लाइफ इज़ अ बाउल ऑफ चेरीज। ओके, सेकंड बनाना। सेकंड बनाना आप बोल देते हो इडियम्स की तरह। सो उसका मीनिंग क्या होता है, अ पर्सन इन अ सबसर्विएंट पोजिशन। ठीक है, जो ऐसा पर्सन जो बीच में होता है और सर्व करता है, यानी कि सेवा करने वाला, सबसर्विएंट पोजीशन। सेकंड पोजीशन पे होता है जो सब जैसे इंजीनियर हो गया, सब इंजीनियर हो गया, वैसी। तो सेकंड बनाना ही है। ठीक है, जैसे कमिश्नर हो गया, उसके बाद एसपी, ये सब हम बोलते हैं ना। सो एक नीचे वाला पर्सन, सेकंड बनाना गलत है। स्नोबॉल्स चांस इन हेल। स्नोबॉल्स चांस इन हेल। ठीक है, मतलब नो चांस एट ऑल, मतलब कोई भी आपका चांस नहीं है, कोई भी मौका नहीं है। बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन्स मतलब होता है इन अ वे नॉट अपेरेंट टू द पब्लिक। ओके, ऐसा सीन जिसको पब्लिक में नहीं दिखाया जाता उसको बिहाइंड द सीन कहते हैं। जैसे हम यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, सो जनरली वी इन सम वीडियोस व्हाट वी सी बिहाइंड द सीन, लास्ट में दिखाया जाता है।
कुकिंग अप अ स्टॉर्म, ठीक है, कुकिंग अप अ स्टॉर्म मतलब कुकिंग एट अ ग्रेट डील ऑफ फूड, कुकिंग एट ए ग्रेट डील ऑफ फूड। हीट द बुक, हीट द बुक मतलब होता है टू स्टडी, ठीक है, पढ़ाई करना, एकदम ज़बरदस्त पढ़ाई करना, उसको बोलते हैं हीट द बुक। ये लड़का आज फाड़ देगा, हीट द बुक, ओके, हीट द बुक्स, यहाँ पे एस लगा है, मतलब बहुत सारे पुस्तकें वो पढ़ रहा है, हीट द बुक्स है, ओके। जनरली सेड ऑफ स्टूडेंट, ओके, हीट द बुक्स, ओके। हीट द हे, हीट द हे मीन्स होता है टू गो बेड, टू गो टू बेड, ओके। चेंज वंस ट्यून मतलब होता है टू अल्टर वंस ओपिनियन अबाउट समथिंग, मतलब चेंज वंस ट्यून मतलब होता है उसका ओपिनियन जो है उसको बदलना। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक मतलब डीलिंग विथ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वन एक्शंस। गेट द पिक्चर, अंडरस्टैंड व्हाट हैपनिंग, ठीक है, गेट द पिक्चर मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है उसको समझना, अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग। व्हेन इट रेन्स इट पॉर्स मीन्स होता है प्रॉब्लम्स टेंड टू कम इन ग्रुप्स, जो मुसीबतें हैं वो एक साथ आती हैं तब ऐसा बोला जाता है। व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, बिहाइंड द टाइम्स, ओल्ड फैशनड, जो बिहाइंड द टाइम्स मतलब होता है ओल्ड फैशन। बिहाइंड द सीन मतलब हमने देखा कि जो आफ्टर ऐसा चीज़ जिसको दिखाया नहीं जाता है, ओके। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम मतलब डोंट हरी, वर्क एट अ रिलैक्स पेस। टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी ये तो आपने सुना ही होगा, टाइम इज़ वैल्यूएबल सो डोंट वेस्ट इट, ये चीज़ हमने हमेशा बोलते हैं, टाइम इज़ मनी, सो आप अपने जो टाइम है उसका यूटिलाइज करो, टाइम इज़ मनी। सो ये सारा चीज़ हमने देखा, वो था इडियम्स, और मैंने इसका डेफिनेशन पहले बता चुका है। ये इडियम्स क्या होते हैं, जो फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, अब ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड को हम फ्रेजेस कहते हैं, विच डज नॉट कंटेन एनी सब्जेक्ट और अ वर्ब, इट इज़ कॉल्ड फ्रेजेस, ओके। सो ये जो फ्रेजेस हैं वही इडियम्स भी होते हैं, ठीक है, जिनका मीनिंगफुल, जिनका एकदम हम डायरेक्ट मीनिंग नहीं समझ सकते, उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ता है, लॉजिक लगाना पड़ता है। जैसे स्वीपिंग स्टेटमेंट, स्वीपिंग स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट जो रो रहा है, ऐसा हमको समझ में आ रहा है यहाँ पे, पर इसका जो मीनिंग है वो ये है। थॉटलेस स्टेटमेंट मतलब बिना सोचा समझा गया बोला गया वाक्य या स्टेटमेंट, ठीक है। ऑल एट सी, ऑल एट सी मतलब होता है पजल्ड, ऑल एट सी मतलब होता है पजल्ड, पजल्ड, ओके। इनफ रोप, इनफ रोप मतलब होता है इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, ठीक, इनफ रोप है मतलब इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, ठीक है, स्वतंत्र है वो। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, इरेगुलरली, ठीक है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट जो है इरेगुलर है, मतलब जब फिट रहता है तो स्टार्ट करता है, ठीक है। फेल, फॉल ऑफ, गॉट इनटू ट्रबल विथ, ठीक है, गॉट इनटू ट्रबल विथ, फेल, फॉल ऑफ, गॉट इनटू ट्रबल विथ। टोकन स्ट्राइक, शॉर्ट स्ट्राइक, हेल्ड एज वार्निंग, ठीक है, जो टोकन स्ट्राइक मतलब होता है छोटा सा स्ट्राइक करना। फेस द म्यूजिक, यह हमने ऊपर में देख चुका है। गेट रेप्रीमेंडेड, ओके, गेट रेप्रीमेंडेड यहाँ पे लिखा है। फेस द म्यूजिक मतलब हमने ऊपर में देखा था इसका, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। फेस द म्यूजिक ऐसे मैंने आपको दिखा चुका है पहले। फेस द म्यूजिक होता है डीलिंग विद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन, ठीक है, किसी के जो एक्शन है उसको फेस करना, यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है फेस द म्यूजिक मतलब होता है गेट रेप्रीमेंडेड, मतलब सेम दोनों का है, किसी के एक्शन को फेस करना फेस द म्यूजिक कहलाता है, ठीक है, मतलब किसी की बातों को सुनना, किसी का जो मतलब कोई बोल रहा है जोर से बोल रहा है या फिर कुछ भी बोल रहा है उसको सुनना, फेस द म्यूजिक कहलाता है। लुक डाउन अपॉन, हेट इंटेंसली, ठीक है, लुक डाउन अपॉन मतलब होता है हेट इंटेंशियली, मतलब होता है अपने इरादा से देखना उसको, हेट करना, ठीक है। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स मतलब होता है वेस्टिंग टाइम इन अनलेस एफर्ट, ऐसा एफर्ट लगाना जो फालतू का हो, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, ओके। अंडर अ क्लाउड, अंडर सस्पिशियन, अंडर सस्पिशियन, अंडर अ क्लाउड मतलब किसी के अंदर में रहना, किसी के अंदर में सस्पिशियन में, सस्पिशियन मतलब देख रेख में रहना। ग्रीन थम, ग्रीन थम मतलब होता है टू हैव नेचुरल इंटरेस्ट, ग्रीन थम मतलब हरा संकेत यहाँ पे समझ सकते हो, टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट, उसके पास नेचुरल
मतलब इंटरेस्ट यानी कि उसका जो है आपका उस पर इंटरेस्ट ले रहा है। प्लेड हैवॉक मीन्स कॉज्ड डिस्ट्रक्शन। जो डिस्ट्रक्शन मतलब होता है उसको जैसे कंस्ट्रक्शन मतलब होता है बनाना, डिस्ट्रक्शन मतलब डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना। सो कॉज्ड जो काज है, कारण है डिस्ट्रक्शन का, उसको बोलते हैं प्लेड हैवॉक। नो लव लॉस्ट बिटवीन मतलब नॉट ऑन गुड टर्म्स, नॉट ऑन गुड टर्म्स, ठीक है। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर मतलब होता है ऑनेस्ट, वो बहुत ईमानदार सीधा। फेयर एंड स्क्वायर मीन्स होता है ऑनेस्ट। अ वाइट एलिफेंट, कॉस्टली और ट्रबलसम पोजेसन। ओके, कॉस्टली, ठीक है। वाइट एलिफेंट मतलब होता है कॉस्टली, बहुत ज़्यादा महंगा। आउट ऑफ आउट मतलब होता है टोटली, आउट ऑफ आउट मतलब होता है टोटली, ठीक है। और अपने मन से मैं एक बताता हूँ 17 नंबर पे, इसको मैंने सुन रखा है। जेक ऑफ ऑल ट्रेड, जेक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर इन नन, मास्टर इन नन। दैट मीन्स ये होता है इसका कि सभी काम आते हैं पर मास्टर किसी में नहीं, मतलब किसी में एक्सपर्ट नहीं है। जेक ऑफ ऑल ट्रेड मतलब सभी काम आते हैं पर मास्टर इन नन मतलब किसी काम में वो जो है पारंगत नहीं है कहा जाए तो, ठीक है। तो ये है जेक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर इन नन, ये कहा, ये भी इडियम्स है आपके, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स। सो आई होप आपको इडियम समझ में आ गया होगा। इडियम्स मतलब होता है, अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं मुहावरे, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इडियम, 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 ठीक है। आप गूगल में भी सर्च कर लो, दुनिया में जहाँ भी कर लो, इसका ऐसे ही लिखा रहेगा इडियम, ठीक है, इडियम, ठीक है, इडियम। सो इडियम आपने समझ रखा, इसका जो है आपको याद करना ही पड़ेगा। बेड एप्पल मतलब होता है डिसऑनेस्ट पर्सन, गो बी एक्सेप्ट, मिस टू फॉल, गो टू गो रॉन्ग, ठीक है। ये सब चीज़ याद करना पड़े। हिट द बुक मतलब टू स्टडी, बहुत ज़्यादा स्टडी करना, टू हिट द बुक यहाँ पे, ठीक है। और मैंने लास्ट में बताया यहाँ पे जेक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर इन नन मतलब किसी सब काम को कर लेना पर किसी में एक्सपर्ट ना होना, उसको बोलते हैं जेक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर इन नन। नाउ वी आर नेक्स्ट वी टॉक अबाउट प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स मतलब होते हैं कहावतें। देखिए मुहावरे मतलब होता है, उसका जो मुहावरे होता है मतलब होता है इडियम, और जो कहावतें हैं उनको होता है लोकोक्तियाँ। सो जो इडियम्स होते हैं उनको हम जब पढ़ते हैं तो ऐसा पता नहीं चलता कि इसका मतलब क्या है डायरेक्टली, पर जो प्रोवर्ब्स हैं उनको पढ़ते हैं तो पता चल जाता है कि इसका मतलब क्या है डायरेक्टली, ठीक है। सो प्रोवर्ब्स मतलब होता है लोकोक्तियाँ, जो डेली डेली जो कहावतें होती हैं उनको प्रोवर्ब्स कहा जाता है, ठीक है। सो जैसे देखो इडियम्स हम पढ़ते थे तो हमको डायरेक्ट समझ में नहीं आता था इसका मीनिंग क्या है, उसको हमको समझना पड़ता था। पर इसमें क्या होता आपको जो है समझ में आ जाएगा तुरंत। जैसे ग्रेट माइंड थिंक अलाइक मतलब अच्छा जो दिमाग है वो अच्छा सोचेगा। तो यहाँ पे देखो स्मार्ट पीपल यूजुअली हैव द सेम आइडिया, ठीक है। मतलब आप समझ में आ गया, ग्रेट माइंड उनका दिमाग अच्छा था, सो वो अच्छा सोचेंगे, ठीक है। थिंक अलाइक मतलब सेम टाइप का सोचेंगे, सेम आइडिया। इफ़ यू स्नूज यू लूज, यू हैव एक्ट फास्ट टू गेट वाट यू वांट, यहाँ पे, ठीक है। मतलब आप जब स्नूज करोगे, ठीक है, यू लूज मतलब आप ढीला ढाला करोगे तो आपका क्या होगा, जो आप है फास्ट नहीं करोगे काम। इफ़ यू हैव एक्ट फास्ट टू गेट वाट यू वांट मतलब आप जल्दी जल्दी करोगे तो आप जो चाहते हो वो पा सकते हो, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, लाई डाउन विथ डॉग्स, वेक अप विथ फ्लीज, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इफ़ यू एसोसिएट विथ बेड, ठीक है, बुरा और डिसऑनेस्ट पीपल, बेड थिंग्स विल हैपन टू यू मतलब जब आप बुरे की संगति करोगे। लाई डाउन विथ डॉग्स अगर कुत्तों के साथ रहोगे, सो वेक अप विथ फ्लीज, ठीक है। सो आप गंदगी में जो है आपके साथ जो बुरा ही होगा, ठीक है। नो पेन नो गेन, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 100% इंपॉर्टेंट। आप सुनते हो नो पेन नो गेन मतलब अगर आपको दर्द नहीं होगा तो आपको फ़ायदा भी नहीं होगा, आपको दर्द नहीं होगा तो फ़ायदा भी नहीं होगा। इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नेवर अचीव योर गोल। ओके, व्हाट्स डन इज़ डन, व्हाट्स डन इज़ डन मीन्स होता है यू कैन नॉट चेंज व्हाट हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड। आप जो है
चेंज नहीं कर सकते, जो पुरानी चीज़ हो गई उनको, पर आने वाले फ्यूचर को आप चेंज कर सकते हो। व्हाट्स डन इज डन। मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल एविल। जो मनी है इज़ द रूट ऑफ ऑल एविल, यहाँ पे जो जड़ है बता रहा है, जो मनी है वो एविल यानी कि बुराई का जड़ है, मतलब मनी इज़ द कॉज ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, एविल मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम्स। मनी इज़ द कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम, मतलब जो पैसा है वो आपका प्रॉब्लम की जड़ है, ये बता रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं माइंड योर ऑन बिजनेस। ऐसा बोलते हैं ना, माइंड योर ऑन बिजनेस करके। डू नॉट इंटरफेयर विथ अदर पीपल्स लाइव्स एंड अफेयर्स। ओके, जो माइंड योर ऑन बिजनेस मतलब होता है डू नॉट इंटरफेयर विथ अदर पीपल्स लाइव्स, ओके, एंड अफेयर्स, उनके मामले में और उनके जीवन में दखल नहीं देना। माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से काम रखना। ठीक है, लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। इफ़ यू लव समवन यू डोंट नोटिस हिज और हर फॉल्ट्स, यू थिंक दे आर परफेक्ट। इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स, हमने ऊपर में देख चुका है। इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स मतलब होता है बैड लक नेवर कम्स अलोन, बैड थिंग्स यूजुअली हैपन ऑल टुगेदर एट वंस। जो बुरी चीज़ें हैं वो एक साथ हो जाती है बहुत सारी। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, मतलब व्हेन यू डू समथिंग इन प्रिपरेशन फॉर अनदर थिंग्स। ठीक है, मतलब काउंट नहीं करना उस चीज़ को। ठीक है, जब आप काम कर रहे हो उसको काउंट नहीं करना है। टू टेक हर्ट, ये चीज़ मैंने लिया है, टू टेक हर्ट। टू टेक हर्ट मीन्स होता है टू गेन कॉन्फिडेंस, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। टू टेक हर्ट, टू टेक हर्ट, ये यहाँ पे टू नहीं लिखा है सामने में तो मैं लिख देता हूँ टू। टू टेक हर्ट मीन्स होता है टू गेन कॉन्फिडेंस, मतलब दिल में लेना, मतलब होता है अपने कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना दिल में लेके। सो ये चीज़ हमने आज देखा। हमने देखा कि जो इडियम्स क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, और ये पे हमने देखा प्रोवर्ब्स क्या होते हैं। मेनली मैंने बात किया इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स की। ठीक है, सो जो इडियम्स होते हैं वो फ्रेजेस ही होते हैं, पर उनका जो सेंस रहता है उनको पढ़ के हम लोग नहीं समझ सकते, नॉट लिटरल। ठीक है, इसको पढ़ के नहीं समझा जा सकता। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, जैसे जो हमारी कहावतें हैं। ठीक है, ये प्रोवर्ब्स हैं। आम के आम और गुठलियों के दाम हमने बचपन में सुना है, तो उसका मतलब होता है अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन मीन्स होता है आम के आम गुठलियों के दाम। ओके, शंका की कुंजी, शंका जिज्ञासा की कुंजी, ऐसा हम बोलते हैं। क्यूरियोसिटी इज़ द की टू नॉलेज, क्यूरियोसिटी इज़ द की टू नॉलेज। ठीक है, जल्दी जल्दी में हो जाता है। ओके, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स हमने देख लिया आज, और सारा कुछ हमने यहाँ पे देखा। सो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको रिवाइज करते जाना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और बस रिवाइज करिए तो ये याद हो जाएगा। आउट ऑफ आउट मीन टोटली। ठीक है, स्वीपिंग स्टेट मीन्स थॉटलेस स्टेटमेंट। आर्ट ऑल एट सी मीन्स पजल्ड। सो ये चीज़ जो है रिवाइज करने पे आपको पूरा का पूरा याद होने वाला है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन revise it again and again, then you get a perfect knowledge of English learning. I think you must be have a screenshot of this topic and revise it again and again, and you get more confident about it. Okay, for idiom and phrases and for proverbs also. In next video we talk about clause and phrases and their differences.